हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके गाइज, तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि जिन भी लोगों पर कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया है तो वो नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज़ कब तक एंड होगी, ये टॉपिक है आज का। तो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो ये है कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया था वो आपकी खुशियों से कोई जल रहा था। बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज़ है यहाँ पर, इसलिए किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क किया था और कुछ लोगों के लाइफ से ऑलरेडी वो ख़त्म हुआ है। गाइज़, जो भी लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में है, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं, भले ही आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आए हैं, ये अलग बात है, ये अवेकनिंग का पार्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन जो नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया था वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से ऑलरेडी कट हो चुका है। गाइज़, अगर आप बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो, पीसफुल एनर्जीज़ में हो, उन लोगों के लिए ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है। और जो सेकंड कैटेगरीज़ हैं उन लोगों की लाइफ में आने वाले 6 महीनों में या 1 साल के अंदर ये साइकिल कंप्लीट होने वाली है। जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। और ये जिसने भी किया था गाइस, आपकी खुशियों से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल था। लोग जब भी आपको देखते थे मेड फॉर ईच अदर की फीलिंग लोगों को आती थी। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को मिलते थे। बहुत खुशनुमा एक मौसम था, पॉजिटिविटी थी, ब्लेसिंग्स थी आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स हुई थी आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको दे रहे थे, रिस्पेक्ट आपको दे रहे थे। सब कुछ एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में था गाइज़। लेकिन सडनली ऐसा हुआ, किसी ने ईर्ष्या के कारण आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, ये यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर 3 लोग मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं। कोई 3 लोग हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं। यहाँ पर किसी आउटसाइडर की एनर्जीज़ आज की रीडिंग में तो नहीं है। आज की रीडिंग जो भी लोग देखेंगे, सुनेंगे या इन फ्यूचर भी ये रीडिंग जब किसी के सामने आएगी, आपके घर के ही कोई 3 लोग हैं जिनको आपकी लव लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से दिक्कतें हैं और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है ये आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं या तो आपके इन लॉज या आपके पार्टनर के फैमिली में से भी हो सकते हैं। गाइज, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। लेकिन बड़े लोग हैं, यंग एनर्जीज़ नहीं है आज की रीडिंग में। 3 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, और इन लोगों ने गाइज एक ही बार नहीं किया है, बहुत बार किया है आप लोगों पर ट्राई। किसी की फ़ोटोज़ पर किया है, आपके पार्टनर और आपकी फ़ोटो पर किया है। थर्ड पार्टी के पास आपका और आपके पार्टनर का फ़ोटो है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर, आप चेक भी कर सकते हो गाइज़। अगर आपको किसी पर डाउट है और अगर वो इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो उसका पर्स चेक कीजिए जिसमें वो पैसे रखते हैं। पर्स में किसी की फ़ोटोज़ है, आपका और आपके पार्टनर का, जिस पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया है। और कुछ केसेस में यहाँ पर कपड़ा, आपका कोई तो कपड़ा इस थर्ड पार्टी के पास है और उस पर किया गया है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। गाइस, कभी भी किसी को अपने कपड़े नहीं देने। हाँ, कभी भी अगर आप किसी को देते भी हो ना तो पहले वो सॉल्ट वाटर में आपको अच्छे से वॉश करना होता है ताकि आपकी जो एनर्जीज़ आपके कपड़ों में स्टक है, जो भी आपका स्वेट होता है उन कपड़ों में होता है, उसी का यूज़ किया जाता है। सो बी अवेयर, आपके पहने हुए कपड़े आपको किसी और को नहीं देने हैं। अगर आप देते हो गरीब लोगों को या किसी को, आपके मतलब किसी को भी अगर आपको देना है तो आपको पहले वो नमक के पानी से अच्छे तरीके से धोना है, उसके बाद ही किसी और को देना है। पहले आपकी एनर्जीज़ क्लीन कर लीजिए। और अगर ये एक्सीडेंटली हुआ है
पास्ट में, तो अब वो हो चुका है, लेकिन वो ख़त्म भी होने वाला है। आने वाले समय में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएगी गाइस। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, मतलब आपकी विक्ट्री होने वाली है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत इमोशनल पेन यहाँ पर मुझे फील हो रहा है किसी का। बहुत ज़्यादा आत्मा से रोए हो आप लोग, आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा मतलब ब्रोकन एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन के लिए, और हो सकता है आपके पार्टनर के पेरेंट्स के लिए भी आपने यहाँ पर बहुत कुछ किया था। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपने रिस्पेक्ट किया है आपके पार्टनर के पेरेंट्स का, लेकिन उन लोगों ने ही आपका विश्वासघात कर दिया और आपके पार्टनर भी उन लोगों में शामिल हो गए। ये वाली एनर्जीज़ है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों की एनर्जीज़ ये है कि आपके पार्टनर को पता ही नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने पीठ पीछे क्या किया है। ये वाली यहाँ पर एनर्जी स्ट्रॉन्गली निकल कर आ रही है। ये जो भी महिलाएं हैं, ये किसी के पास जाती है, बार बार जाती है, या ये 1 या 2 बार की चीज़ें नहीं है गाइज़। ये हर 8 दिन में, 15 दिन में, या हर मंथ की हुई चीज़ें हैं। ये हर मंथ किया हुआ ये कारनामा है। और यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ये भी पिक हो रही है गाइज़ कि जिस किसी ने भी ये किया है ना, करंटली वो लोग कर्मा भी फेस कर रहे हैं। कोई करंटली हॉस्पिटलाइज्ड है यहाँ पर, या तो करंटली कोई थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, या तो उसके घर में कोई बीमार है, या तो अब लोग बहुत ज़्यादा बातें बना रहे हैं उनके बारे में। इनका रेपुटेशन फैमिली का बहुत कम हो रहा है सोसाइटी में। जो एक रुतबा था पहले इनका लोगों के बीच में, समाज में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इन लोगों को वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है। और ये क्यों हो रहा है पता है? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो भी लोग यहाँ पर पीसफुल एनर्जीज़ में है, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, उन लोगों के ऊपर की सब नेगेटिविटी बैकफायर हो चुकी है थर्ड पार्टी पर, और वो लोग अभी उनका कर्मा फेस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी खुद दिक्कतों में हैं, तो वो एनर्जी कुछ दिन चलेगी गाइज, बिकॉज़ ये इतना भी आसान नहीं होता है कि ये इंस्टेंटली ख़त्म हो जाए। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको जब जाना है तभी वो जाती है, जब उसका वक्त ख़त्म होता है तभी वो रिटर्न जाती है। और वो रिटर्न जाने के लिए आपको भी उतना सात्विक होने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव स्पेल वर्क जिसने भी किया है वो बहुत जल्दी किसी पर बैकफायर हो जाए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करनी होगी। कुछ लोगों के लिए ये तक मैसेज है कि कुछ लोगों को यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कुछ लोग हद से ज़्यादा मतलब लस्ट की एनर्जीज़ में यहाँ पर जा रहे हैं। सबके लिए नहीं है, कुछ गिने चुने व्यूवर्स के लिए है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, दोनों की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपको आपकी एनर्जीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका स्वाधिष्ठान चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस्ड है, आपको वो चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपकी एनर्जी बैलेंस में आएगी। ये किसी के लिए पर्टिकुलर मैसेज आया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए। कोई अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है तो आपको वो उससे भी बाहर आना है, तभी ये नेगेटिविटी बैकफायर होगी। क्योंकि अगर किसी ने आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है और आप खुद नेगेटिविटी में स्टक हो, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हो, तो यही चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज़ को पसंद होती है, और वो हमेशा यही ट्राई करती है कि आप हमेशा डिज़ायर्स में ही स्टक रहो, आप हमेशा इन्हीं सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते रहो। जब भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ये सब चीज़ें, तभी ये चीज़ें आप पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगती है। बिकॉज़ ये जो असुरी प्रवृत्तियाँ होती है, ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, वो नहीं चाहती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो। इन्हें आपको हमेशा नेगेटिविटी में ही स्टक करके रखना पसंद होता है। तो अगर किसी के साथ ये हो रहा है, कोई एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता है,
सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहता है या अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स आ जाते हैं या आपका माइंड ही आपको कंट्रोल करने लगता है और नेगेटिविटी की तरफ किसी को अगर पुश कर रहा है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ का काम है। जो नेगेटिव स्पेल वर्क आप पर किया गया है उसका ही ये नतीजा है। तो उस केस में आपको हनुमान जी का सहारा लेना है। हनुमान जी से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होते हैं आप कीजिए, कंसल्ट कीजिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है। किसी से भी कर सकते हो आप, जो सही लगे, लेकिन कंसल्ट करने के बाद आपको हनुमान जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिचुअल यहाँ पर ज़रूर करना है, या सिंपली आपको हनुमान जी के टेम्पल में विज़िट करना है, उनसे माफ़ी प्रार्थनाएं करनी है और इस नेगेटिव एंटिटीज़ से आपको छुटकारा दिलाने के लिए हनुमान जी को प्रेयर करनी है। आपको ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज़, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ज़रूर ख़त्म होगी, ज़रूर से ज़रूर ख़त्म होगी। और ये जो थर्ड पार्टी है ये रास्ते पर आएगी आने वाले समय में, और यहाँ पर किसी के हाथ में बैसाखी तक आ चुकी है, कोई यहाँ पर हैंडीकैप्ड हो चुका है, किसी के पैरों में दिक्कतें हैं, ये वाली एनर्जीज है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए, वो इंसान कितना ज़्यादा बेबस है यहाँ पर, और उसके साथ में जो महिला चल रही है वो इतनी दिक्कतों में भी उसी को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी का साथ देना बंद नहीं किया तो आपके पार्टनर बहुत बहुत बहुत, मतलब बोल भी नहीं सकती हूँ मैं, बिकॉज़ मुझे डर लगता है कहीं सच ना हो जाए, तो बहुत बुरी हालत होगी आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर वक्त रहते ही सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये थर्ड पार्टी को ही ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं तो फिर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर इस इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है तो इस इंसान को हर हाल में कर्मा मिलेगा, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे आपका पार्टनर हो। आप चाहे जितना भी बोल लो कि आपके पार्टनर को कर्मा नहीं मिलना चाहिए, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन अगर इस इंसान ने खुद ने ही नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है, इन केस किसी के पार्टनर ने खुद आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क करने की कोशिश की है, तो आपके पार्टनर को बहुत गंदा कर्मा ऑलरेडी यहाँ पर मिला है। हैंडीकैप्ड हो चुका है कोई इंसान यहाँ पर, या आने वाले समय में हो सकता है। रास्ते पर आने वाली एनर्जीज़ है ये। बहुत कुछ कमाया था, धन बहुत कमाया था, लेकिन वो सब छूट रहा है और आने वाले समय में इतना ज़्यादा डाउनफॉल आने वाला है कि ये लोग ना घर के ना घाट के, ये वाली एनर्जीज़ होती है ना गाइज़, उस एनर्जीज़ तक पहुंच जाएंगे। तो थर्ड पार्टी के लिए और आपके पार्टनर के लिए तो आज के लिए वार्निंग मैसेज ही है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं आगे आने वाले समय में। अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं सही चीज़ों में तो शायद बच जाए, इंटेंसिटी शायद कम हो जाए। कर्मा तो किसी को मिलने से चूकता नहीं है, जो बोया है वो मिलने ही वाला है। लेकिन अगर कोई अपोलोजाइज़ करता है, माफ़ी प्रार्थनाएं करता है, तो कर्मा की इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाती है, भगवान बख्श देते हैं। लेकिन नेगेटिव स्पेल वर्क किया है तो वहाँ पर किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। जो किया है मल्टीपल होकर मिलेगा, बहुत गंदे तरीके से मिलेगा, चाहे आपका पार्टनर हो चाहे थर्ड पार्टी हो। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर ने भी ये गंदी हरकत की है गाइस, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का इतना गंदे तरीके से ब्रेन वॉश किया था, आपके कैरेक्टर के बारे में इतनी ज़्यादा गंदी बातें आपके पार्टनर के दिमाग में भरी गई थी, आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ गलत बताया था, आपके पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ गलत बताया था, और इसी बात से आपके पार्टनर ने आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है। और ये जो नेगेटिव स्पेल वर्क करने वाला है वो आपका पार्टनर मेल, यहाँ पर मुझे मेल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो रही है गाइज़। मतलब जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं उनके केस में ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, और जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं उनके केस में बहुत रेयरली हो सकता है, ये बहुत रेयरली हो सकता है, लेकिन मेल की एनर्जी स्ट्रांगली है गाइज़ इस रीडिंग में। तो ये गंदी हरकत जिसने भी की है, चाहे आपका पार्टनर हो चाहे थर्ड पार्टी हो, उन्हें बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर मिलने वाला है।
जिसके बाद ये दोबारा से ये हरकतें, मतलब ये हरकत करने लायक ही नहीं बचेंगे, ये किसी के पास जाकर कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ने वाले हैं यूनिवर्स इन लोगों को। आपकी लाइफ में दोबारा से खुशियाँ लौटती हुई दिख रही हैं। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा। इन लोगों के साथ जो भी कार्मिक साइकिल्स है वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। अगर किसी को यहाँ पर 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 99 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 9999 बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइस, तो उस केस में आपकी और थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की और आपकी जो भी कार्मिक साइकिल्स है वो बहुत जल्द कंप्लीशन में आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर को भी एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको भी मिलेगी और थर्ड पार्टी की सच्चाई भी बाहर आएगी। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है कि कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। कलेक्टिव्स में जितने भी लोग हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे आपके पार्टनर हो, सभी की एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है। बैलेंसिंग की एनर्जीज़ है बहुत स्ट्रॉन्गली, और जिसने जो किया है उसी हिसाब से हर किसी को यहाँ पर कर्मा मिलते हुए दिख रहा है। और अगर आप सच्चाई की राह पर खड़े हो, आप अगर सच हो, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है गाइस। कोई भी नेगेटिव स्पेलर अब आप पर कार्य नहीं कर सकता है। ऑलरेडी कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि नेगेटिव एंटिटीज़ अगर कोई आपकी तरफ सेंड कर रहा है तो वो इंस्टेंटली बैकफायर हो रही है, जिससे कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है। कुछ केसेस में है, बहुत ज़्यादा डर रही है वो आपसे। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने आखिरकार वो कौन सी शक्तियाँ हासिल की है जिस वजह से आप पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी को आपके शक्तियों के बारे में पता चल रहा है और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अब उसे डर है कि उसका आगे क्या होगा, बिकॉज़ ये भी कर्मा को जानती है, पहचानती है कि कर्मा किस तरीके से काम करता है। सब कुछ पता होते हुए भी इतना ज़्यादा ईर्ष्या में ये स्टक हो गई, मतलब इतना ज़्यादा इसे जलन महसूस होने लगी आपसे, और इस जलन के कारण ही इसने ये सब कांड कर दिया। अब भुगतेगी, यही भुगतेगी। अगर आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं तो वो भी भुगतेंगे, दोनों मिलकर भुगतेंगे और लोग तमाशा देखेंगे। बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है इनकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा तमाशा। आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ बहुत ही जल्द सुनाई देगी गाइज़, बहुत ही जल्द सुनाई देगी। और आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। आपके जितने भी आंसू यहाँ पर गिरे हैं उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी और आपके हर एक आंसू का हिसाब होगा, और वो हिसाब थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर को देना होगा। ऑलरेडी कुछ केसेस में आपके पार्टनर वो दे रहे हैं, चुका रहे हैं। उनके बॉडी में ही कुछ ऐसा पेन होता है डेली, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। ये जो पेन वो फील करते हैं वो आपकी आत्मा का पेन है। थर्ड पार्टी की भी हालत यही होने वाली है आने वाले समय में। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइस, जिसने भी आपके साथ गलत किया है उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा, और आपके लाइफ से जो नेगेटिविटी है वो भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आपको भी भगवान पर से भरोसा हटाना नहीं है, भगवान पर भरोसा करना है, और ख़ास करके हनुमान जी की शरण में जाना है, हनुमान जी को प्रेयर्स करनी है, उनके टेम्पल्स में विज़िट करना है गाइज़। ओके, तो यही है आज की आपकी रीडिंग्स अगर पसंद आती है तो लाइक भी किया कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले गाइज़। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।